मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रहवासी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कहने को इसे पॉश कॉलोनी कहते हैं। पॉश कॉलोनी यानी कि वो जगह जहां अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन इसी मीनार रेसिडेंसी में आवारा कुत्ते एक 7 महीने की बच्ची को खींच कर ले जाते हैं, उसकी जान ले लेते हैं और उसके बावजूद उस बच्चे की माँ अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाती। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में आवारा कुत्तों का आतंक इस तरह फैला हुआ है कि हर रोज कहीं न कहीं से एक मौत की खबर सुनने में आ ही जाती है। और उसके बाद उस मौत की खबर के बाद जब नगर निगम का अमला, डॉग स्क्वाड का अमला वहां पहुंचता है तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे लोग जो खुद को डॉग लवर बताते हैं और उनके लिए कुत्तों की जान शायद इस 7 महीने की बच्ची की जान से ज्यादा प्यारी है। मिलान रेसिडेंसी से एक मामला आया। एक महिला इस पॉश कॉलोनी में झाड़ू लगाने के लिए जाती थी। झाड़ू लगाने वाली इस महिला के 3 बच्चे भी उसके साथ थे। महिला ने अपनी 7 महीने की बच्ची को फर्श पर लेटाया और वो अपना काम करते करते थोड़ी दूर तक निकल गई। जब लौट कर आई तो देखी बच्चा वहां पर नहीं था। लोगों ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश की तो 3 से 4 आवारा कुत्ते उसके शरीर को नोचते हुए पाए गए, जिसके बाद महिला और उसके पति ने बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब भोपाल पुलिस ने वापस से कब्र से उस बच्ची की लाश निकाली है। उसके शरीर में 150 से ज्यादा नोचने के निशान हैं और आवारा कुत्ते उसका हाथ तक खा गए। इसके बाद जब नगर निगम का अमला उन कुत्तों को पकड़ने के लिए वहां पहुंचा तो इसी मिनाल रेसिडेंसी की एक महिला उनके साथ लड़ने भिड़ने को खड़ी हो गई, ये कहने को खड़ी हो गई कि कभी कभी तो इंसान भी आदमी को मार देता है, तो क्या इंसानों को इंसान से अलग रख देंगे? ये कोई एकमात्र मामला नहीं है। इससे पहले भी 9 जनवरी को प्रेस कॉम्प्लेक्स में कुत्ते ने एक साथ 1 घंटे के अंदर 21 लोगों को काटा था। ये 21 लोग जब पास के सरकारी अस्पताल जेपी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो वहां पे वैक्सीन की दवाइयां, रैबीज के वैक्सीन तक कम पड़ गए, रैबीज की दवाइयां कम पड़ गई। सिर्फ नवंबर 2023 में 561 मामले कुत्तों के काटने के भोपाल में सामने आए थे। और ये भी वो मामले हैं जो सरकारी अस्पताल में रैबीज का इंजेक्शन लेने के लिए पहुंचे। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में गए या जिन्होंने रैबीज का इंजेक्शन नहीं लिया, उनकी गिनती इसमें नहीं है। भोपाल में हर रोज कुत्तों के काटने के करीब 60 मामले सामने आ रहे हैं। दिसंबर 2023 में 24 घंटे में 200 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए थे इंदौर में 18 दिन के अंदर, इसी महीने में दिसंबर 2023 में 18 दिन के अंदर 2519 कुत्तों के काटने के मामले सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में सामने आए थे। ग्वालियर की बात कीजिए। ग्वालियर में मई 2023 में एक 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच के मार डाला था। उस दिन सिर्फ एक दिन में 62 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए थे और सप्ताह भर में 506 ऐसे मामले सामने आए थे। ग्वालियर से आ रही है। कुत्ते के काटने से एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची पर पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने हमला किया था। 4 साल की मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस वीडियो में हम कोई राय नहीं रख रहे, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हम बस कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। इन आंकड़ों को बस संख्या के तौर पर मत देखिए। हर एक संख्या के पीछे एक पीड़ा है, एक परिवार की दुविधा है, एक व्यक्ति की जान की बात हो रही है। ये डॉग बाइट का जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद मामला प्रकाश में आया है, तो हमारी संवेदनाएं, पूरी सरकार की संवेदनाएं, जिला प्रशासन की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोगों ने इस पे तत्काल एक्शन लिया है। और पुलिस में कल हमने एफआईआर के लिए निर्देश दिए हैं और वहाँ पे सभी के बयान हो गए हैं। इसके अलावा जो है
डॉग को हमने जो एज पर नॉर्म्स पकड़ने का अभियान है वो उसके आदेश जारी किए हैं और वो काम भी शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार को जो है 50,000 की तत्काल सहायता मुहैया कराई है और इसके बाद भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में रैबीज के कारण जितनी मौतें होती हैं उसकी 36% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। रैबीज से होने वाली मौतों में भारत सबसे ज़्यादा मौतों वाला देश है। यहाँ पे हर साल 18,000 से 20,000 लोग कुत्तों के काटने के कारण, रैबीज के कारण मारे जाते हैं और इनमें से 30 से 60% की उम्र 15 वर्ष से कम की होती है। अभी हाल ही में कटनी से भी एक मामला आया था जहां पर एक महिला की मौत हो गई थी क्योंकि कुत्तों ने उसे नोच के खा लिया था। अगर सिर्फ साल 2022 की बात करें तो 2022 में देश भर में रोजाना कुत्तों के काटने के 5,739 मामले सामने आए थे और वो भी तब जब कोरोना महामारी के बाद कुत्तों के काटने की संख्या कम हो गई है। अगर आप 2019 से 2022 का एवरेज लेते हैं तो हर रोज 10,000 से ज़्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे थे। पशुधन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत की सड़कों पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा। 2019 में वार्षिक तौर पर लगभग 73 लाख मामले कुत्तों के काटने के सामने आ रहे थे। 2022 में घट के मामला का आंकड़ा 20 लाख के करीब का आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की खबरें, बच्चों की मौतों की बात लगातार सामने आती है वो चौंकाने वाली है। ये वीडियो किसी का भी दिल दहला सकते हैं। हम एक के बाद एक लगातार इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आते रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिसमें लोग कुत्तों को बचाने के लिए अपने समाज से भिड़ जाते हैं, परिवार से भिड़ जाते हैं और तो और बच्चों की जान भी खतरे में डालने को तैयार है। अपने आप को डॉग लवर कहने वाली एक ऐसी बड़ी जनसंख्या है जिन्हें ऐसा लगता है कि 2 बिस्किट और आधा कटोरी घर के बचे हुए खाने से वो गली के कुत्तों का पेट भर रहे हैं, उनके ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं। लेकिन इससे कुत्तों का पेट तो नहीं भरता बल्कि वो अग्रेसिव होकर एक बच्ची का हाथ खाने के लिए, एक बच्ची को नोच के मार देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आपकी गली के आसपास भी आवारा कुत्ते होंगे। हो सकता है वीडियो में देख रहे कई लोग खुद को डॉग लवर भी कहते हों। यदि आप सच में कुत्तों की चिंता करना चाहते हैं तो उन्हें पेट भर खाना दीजिए और उनके ठीक से रहने की व्यवस्था कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो नगर निगम के अमले का साथ दीजिए, क्योंकि हमारे और आपके टैक्स की पैसे लगातार इसमें जा रहे हैं। सिर्फ भोपाल में बात करें तो पिछले 1 साल में 2 करोड़ रुपए का बजट कुत्तों के वैक्सीनेशन और नसबंदी के लिए दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कमेंट करके बताइए इस तरह के मामलों पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही हम लगातार इससे पहले भी कुत्तों के अग्रेसिव होने के मामले पर वीडियोस करते रहे हैं। आप वो देखकर कुत्तों की साइकोलॉजिकल समझ क्या होती है और क्यों इंसानों पर अग्रेसिव होते हैं इसको भी समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।